हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल एमसीएच न्यूरो सर्जन। आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर वाले भी पूछते हैं कि आप लोग सीटी और एमआरआई अलग अलग क्यों करवाते हैं, किस में कराना चाहिए, किस में कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो न्यूरो में होती है मोस्टली सीटी और एमआरआई के फॉर्म में, तो क्या होती है, कब करानी चाहिए और इससे क्या फायदे मिलते हैं, क्या पता चलता है, तो ये सब डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई हुई है आज। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सीटी क्या होता है और एमआरआई क्या होता है। तो दोस्तों, सीटी जो होता है वो कैट स्कैन जो होता है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, जिसमें इमरजेंसी केस आते हैं, हेड ट्रॉमा के केस होते हैं, जिनका हमें बहुत जल्दी पता ये करना है कि अंदर ब्लीड हुआ है तो क्या नहीं हुआ है और क्या क्या चोट आई है, बोन इंजरी तो नहीं है, वेस्कुलरिटी के ब्लीडिंग तो अंदर नहीं घुस गई है, और जो चोट लगी है वो ऑपरेटिव है कि नॉन ऑपरेटिव है। तो ये हमें इमरजेंसी में, क्योंकि सीटी बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन 15 मिनट्स में सीटी हो जाता है, और जो एमआरआई होता है उसमें टाइम लगता है। नो डाउट एमआरआई इज द फाइनल वर्जन ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को कहा जाता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ट्रॉमा केसेस, बट एमआरआई को कहा जाता है डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो डेफिनेटिव का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चोट लगी है ब्रेन में वो सब का पता एमआरआई से पता चलता है, और सीटी से हमें जल्दी ये पता चल जाता है कि इसका पेशेंट का ऑपरेशन करने की जरूरत है या नहीं है। तो इसलिए जो भी ट्रॉमा का केस आता है, हेड इंजरी का केस आता है, उसमें सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं सीटी कराने का। अब बात एमआरआई की करते हैं। एमआरआई में ब्रेन पैरेन्काइमा बहुत अच्छा आता है, मतलब ब्रेन का जो सब्सटेंस होता है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये सब बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए एमआरआई उन केसेस में कराते हैं जिनमें हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती है, या जिनमें हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि क्या एबनॉर्मेलिटी है और उसका क्या आगे करना है। जनरली ब्रेन ट्यूमर्स में एमआरआई एडवाइजेबल होता है और हेड ट्रॉमा में सीटी एडवाइजेबल होता है। अब बात करते हैं स्पाइन में एमआरआई कब कराना चाहिए। तो एमआरआई तब कराते हैं जब हमें स्पाइनल नर्व्स को देखना होता है, जैसे शियाटिका पेन में जब नमनेस होती है, पैरों में पेरेस्थीसिया मतलब एब्नॉर्मल सेंसेशन होते हैं, कांटे जैसे चुभते हैं, तो मेनली बेसिकली हम लोग नर्व कंप्रेशन देखने के लिए स्पाइन का एमआरआई कराते हैं। दूसरा है स्पाइन ट्यूमर्स को देखने के लिए स्पाइन का एमआरआई कराते हैं, क्योंकि ये सब चीजें सीटी स्कैन में क्लियर नहीं आती हैं। तो ट्रॉमा के केसेस में सीटी स्कैन, और सब केसेस में जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर, हाइड्रोकेफलस, नर्व कंप्रेशन, डिस्क डिजीज, उनमें सब में एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई बहुत सारे केसेस में कराना पड़ता है, मगर ट्रॉमा के केसेस में सीटी इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज बेस्ट।